इस परिवार से थी। बहुत अमीर होने की वजह से उसमें घमंड कूट कूट कर भरा था। पति ने बेटी सुहानी के जन्म के कुछ साल बाद ही संसार से विदा ले ली। सुहानी ने कहा, मम्मी देखो ना, बाहर बारिश हो रही है, मुझे बारिश में नहाना है। तू पागल हो गई है सुहानी, तुम और बारिश में नहाओगी? अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल करो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ओ मम्मी, बारिश में भीगने के लिए भी क्या रेपुटेशन देखनी पड़ती है? वो देखो सामने कितने लोग बारिश में भीग रहे हैं। वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके यहाँ बाथरूम में शावर नहीं होते, इसलिए बारिश में ही नहाते हैं। सुहानी सभी पड़ोसी बच्चों की तरह बारिश का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन अपना मन मारकर अंदर आ गई। सुहानी बचपन से ही इस तरह अपनी इच्छाएं मारती आ रही थी। अब उसे अपनी अमीरी से नफरत होने लगी थी। उसी दौरान सुहानी की मुलाकात कॉलेज में अमन से हुई। अमन एक गरीब लड़का था। धीरे धीरे वह सुहानी को अच्छा लगने लगा और वह उससे प्यार करने लगी। मन ही मन अमन भी उसे चाहता था। एक दिन, सुहानी, अब जल्दी से तुम्हारा कॉलेज खत्म हो और मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मेरी यूएसए वाली फ्रेंड का बेटा है ना, अरबपति है। मैं बहुत खुश हूँ कि शादी के बाद तुम यूएसए चली जाओगी। नहीं मम्मी, मुझे इंडियन लड़के से शादी करनी है। भले मैं गरीब हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहानी, शादी तो उसी से होगी, बात खत्म। सुहानी बहुत परेशान थी। उसको परेशान देखकर अमन ने पूछा, अरे सुहानी, इस तरह तो तुम्हें कभी परेशान नहीं देखा। फिर आज शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? बहुत ज्यादा पैसा होना भी खुशियाँ छीन लेता है अमन। अरे बताओगी भी, क्या बात है आखिर? मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझसे शादी करोगे? अमन के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। वह बोला, तुम होश में तो हो सुहानी? हाँ, मैं ये पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। मेरी माँ हमेशा मुझे पैसे से खरीदे हुए एक महंगे खिलौने की तरह इस्तेमाल करती आई है, और इसी पैसे के दम पर वो मेरी शादी यूएसए के एक लड़के के साथ करना चाहती हैं। अगर ऐसा हुआ ना अमन, तो मैं मर जाऊंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे अमन? लेकिन सुहानी, मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय जिम्मेदारियों के। तुम्हें ऐशो आराम में रहने की आदत है। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी। पहले ये बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? लास्ट ईयर से तो मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी लग्जरी लाइफ देखकर मैं कभी कह नहीं पाया। तो चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रह लूंगी, वरना मेरी मम्मी मुझे हमेशा के लिए यूएसए भेज देंगी। सुहानी को खोने के डर से अमन ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी और उन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। सुहानी गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए हुए अमन के साथ अपने घर पहुंची। दामिनी ने हैरानी से पूछा, सुहानी, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही? तुमने शादी कर ली और वो भी इस चपड़गंजू से? कौन है, इसका खानदान क्या है, स्टेटस क्या है, कुछ जानती भी हो इसके बारे में? मम्मी, ये अमन है। अमन कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन देते हैं। माँ के साथ 2 बहनों की जिम्मेदारी भी, और अब मैं भी इनकी जिम्मेदारी बन गई हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि जो खुशियाँ हम पैसों से नहीं खरीद सकते, अमन मुझे वो सारी खुशी देंगे। दामिनी सुहानी के मुंह पर तमाचा मारते हुए गुस्से से बोली, तुमने एक बार हमारी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा? अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? बोल देना कि सोने के पिंजरे से आजाद हो गई सुहानी। मैं जा रही हूँ मम्मी, अपना ख्याल रखना। जाओ, लेकिन एक दिन लौटकर यहीं आओगी। तुम्हें क्या पता कि पैसे के बिना कोई सुख नहीं मिलता। नहीं माँ, कभी नहीं आऊंगी। अपना ख्याल रखना। कभी बेटी की जरूरत महसूस करो ना, तो मिलने आ जाना। दामिनी ने धप से दरवाजा बंद कर लिया और सुहानी अमन के साथ अपनी ससुराल चली गई। वहाँ उसे सभी ने प्यार के साथ स्वीकार किया। अमन के घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह बहुत खुश थी। कुछ महीने गुजर गए। दामिनी की अकेले रहने के कारण तबीयत बिगड़ने लगी। वह कहने लगी, हे भगवान, क्या करूं? 2 दिन से काम वाली भी नहीं आ रही। घर का सारा काम पड़ा है। इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि एक कप चाय बना कर ही पी लूं। बाहर से मंगवाऊं? नहीं नहीं, एक थैले की चाय नहीं होती। काश मेरे पास कोई होता। आज पैसा तो है, लेकिन एक घूंट चाय पिलाने वाला कोई नहीं है। सुहानी प्यार में फिसल गई और मुझे भूल गई, अपनी माँ को। खैर, उसे अब तक तो अकल आ गई होगी। आज ही मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो सुहानी बेटा। मम्मी, आप कैसी हो? पहले तुम बताओ,
वहाँ खुश तो हो ना। मैं जानती हूँ वहाँ मेरी बच्ची हर एक चीज के लिए तरस रही होगी। मम्मी, यहाँ सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और इनके पास जो कुछ है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सुहानी, तुम वापस आ जाओ और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। तुम्हारे लिए अब भी बेहतर लड़के मिल जाएंगे। मैं बहुत अकेली ही हो गई हूँ। मेरी तबीयत भी खराब है, मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा। सॉरी मम्मी, नहीं आ पाऊंगी। दरअसल कल मुझे मेरी सासू माँ की आंखें टेस्ट कराने जाना है। फिलहाल उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। ये कहकर सुहानी ने फोन काट दिया। दामिनी रोने लगी। आज उसे एहसास हो रहा था कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जीवन में सहारा होना भी बहुत जरूरी है। चिंता करने से उसकी तबीयत और बिगड़ गई। जैसे तैसे उसने सुहानी की सहेलियों से अमन का एड्रेस पूछा और गाड़ी में बैठकर उसके घर चली गई। दामिनी देखती है कि सुहानी अपने घर के आंगन में अपनी दोनों ननदों के साथ लंगड़ी टांग खेल रही है और उसकी सास उन तीनों को बारी बारी से कटा हुआ सेब खिला रही है। सुहानी बच्चों की तरह चहक रही थी। वह सच में बहुत खुश थी। ये देखकर दामिनी की आंखें खुशी से छलक आईं। तभी सुहानी की नजर दामिनी पर पड़ी और वह दौड़ी आई और पूछने लगी, अरे मम्मी, आप ये क्या हाल बना रखा है आपने? दामिनी चलने की हालत में नहीं थी, इसीलिए सुहानी उसे पकड़कर अंदर ले गई। सुहानी ने अपनी सासू माँ को आवाज लगाई, माँ जी, जल्दी से संदूक से नई चादर निकाल कर ले आओ। मेरी मम्मी ऐसी सस्ती और पुरानी चादर पर नहीं बैठेंगी। माँ दीदी, आप जल्दी से जाकर पड़ोस से एक गिलास आरओ का पानी ले आओ। मम्मी ये खारा पानी नहीं पिएंगी। अमन, आप भी आ गए? जल्दी से कॉफी तो ले आओ। मेरी मम्मी अमीर है ना, तो चाय वाय देना अच्छा नहीं लगेगा। आओ बैठो मम्मी, अब बताओ क्या हुआ है आपको? मुझे और शर्मिंदा मत करो सुहानी। मैं समझ गई कि अगर समय पड़ने पर अपने साथ ना हो तो सारी अमीरी रखी की रखी रह जाती है। आज मेरे पास पैसा तो है मगर कोई पानी देने वाला नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास चली आई। तुम्हें इतना खुश देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? आप अपनी गरीब बेटी के दरवाजे पर आई, मेरे लिए यही बहुत सौभाग्य की बात है। आपकी ज्यादा खातिरदारी तो नहीं कर सकती। माँ जी ने ये बादाम के लड्डू मेरे लिए बनाए हैं। उस दिन बारिश में नहाने से ठंड बैठ गई, तुरंत ही ये लड्डू बना डाले। आप खाइए ना मम्मी। तुम बहुत खुश नसीब हो सुहानी, जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। मैं तुम्हें सुविधाएं तो देती रही मगर कभी खुशियाँ नहीं दे पाई। अब चलती हूँ, हमेशा खुश रहना। नहीं मम्मी जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। अब आप यहीं रहेंगी अपनी गरीब बेटी के घर। वहाँ आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। माना कि वहाँ की जितनी सुविधाएं तो आपको नहीं मिलेंगी, मगर यकीन मानिए यहाँ आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। दामिनी ने सुहानी की तरफ देखा। सुहानी ने भरी हुई आंखों से रुकने के लिए गर्दन हिलाई। दामिनी ने सुहानी को गले लगाते हुए कहा, मैं अब अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद दामिनी अपना सब कुछ बेचकर सुहानी के साथ ही उसके घर खुशी खुशी रहने लगी। एक बार की बात है, शाम होने पर सूर्यदेव अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे कि उनके रास्ते में चंद्रदेव आ गए। फिर उन दोनों में अपने अपने स्थान और महत्व